Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 10. You can take your books along with you to write down some synonyms and grammatical points. Let's read from this line. In the morning, as she left the apartment, Noma saw the card halves on the table. सो स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग दिन के कुछ हिस्से लाइक मॉर्निंग इवनिंग डे के या नाइट के, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, उनके साथ हम क्या प्रपोजिशन यूज़ करते हैं? इन। और इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून ये प्रपोजिशनल फ्रेज होएगी। और अगर ये किसी भी लाइक ये सेंटेंस है पूरा का पूरा सेंटेंस के ये में शुरू में आया है तो फिर हम जब ये शुरू में आएगा तो तब हम इसके बाद क्या पुट करेंगे? कॉमा पुट करेंगे। लेकिन ये लास्ट पे आए लाइक जैसे आई टेक माई मील इन द मॉर्निंग, आई टेक माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, तो तब इन द मॉर्निंग के बाद फुल स्टॉप आएगा, कॉमा पुट नहीं करेंगे। लाइक ये शुरू में आएगा तो तब हम क्या पुट करेंगे? कॉमा पुट करेंगे। गॉट द आइडिया? एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट। सो स्टूडेंट्स ये एज क्लॉज है, एज क्लॉज, इफ क्लॉज, व्हेन, वाइल, ठीक है। ये अगर आए तो ये दो क्लॉजेस पे सेंटेंस कंसिस्ट करता है। किस पे कंसिस्ट करता है? दो क्लॉजेस पे। लाइक दिस इज़ वन क्लॉज एंड दिस इज़ द अदर क्लॉज। तो इन दोनों क्लॉजेस के दरमियान हम क्या पुट करेंगे? कॉमा पुट करेंगे। दोनों क्लॉजेस के दरमियान हम क्या पुट करेंगे? कॉमा पुट करेंगे। ओके। और कॉमा हम वहाँ भी पुट करते हैं लाइक सेंटेंस में क्या करने के लिए? क्लॉजेस को या फ्रेजेस को सेपरेट करने की। कॉमा हम कहाँ भी पुट करते हैं? क्लॉजेस या फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए हम क्या पुट करते हैं? ये क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए कॉमा पुट किया गया और ये फ्रेज है प्रपोजिशनल फ्रेज, उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा पुट किया गया। गॉट द आइडिया? जैसे ही वो कमरे से निकली, अपार्टमेंट, कमरा, फ्लैट, जैसे ही वो अपार्टमेंट से निकली, इधर कॉमा का मतलब होगा तो, देन यूज़ नहीं करेंगे। तो नोमा ने मेज़ पर कार्ड के आधे दो टुकड़ों को देखा। सो स्टूडेंट्स हाफ्स, हाफ का क्या है? प्लूरल। हाफ HALF, एफ को कट करके VES प्लूरल किया गया है। सो जैसे नाइफ का प्लूरल क्या होता है? नाइव्स। तो हाफ आधे को बोलते हैं और हाफ्स क्या हो जाएंगे? आधे और दो टुकड़े। सुबह जैसे ही वो अपार्टमेंट से निकली या सुबह जैसे ही वो कमरे से निकली या फ्लैट से निकली तो नोमा ने मेज़ पर कार्ड के आधे दो टुकड़ों को देखा। क्लियर? Impulsively synonyms will be instinctively, carelessly, spontaneously, quickly, unconsciously या unknowingly। गैर इरादी तौर पर, गैर इरादी तौर पर या इस्तरारी तौर पर, बेइस्तरारी तौर पर, बेचैनी से या ना जानते हुए। इम्पल्सिवली शी ड्रॉप्ड। सो उसके बाद क्या पुट किया गया? कॉमा पुट किया गया। इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इंट्रोडक्टिव वर्ड लाइक जैसे इम्पल्सिवली हो गया, सडनली हो गया, हाउएवर, नॉनदलेस, दो, तो उनके बाद क्या पुट किया गया? कॉमा। Impulsively she dropped them into her purse। गैर इरादी तौर पर उसने अपने पर्स में, अपने बैग में उन्हें डाल लिया। गैर इरादी तौर पर उसने अपने पर्स में उन्हें डाल लिया। किन्हें डाल लिया? कार्ड हाफ्स को। She locked the front door। उसने सामने वाले दरवाजे को ताला लगा दिया। And joined Arthur in the elevator। उसने सामने वाले दरवाजे को ताला लगा दिया और लिफ्ट में, एलिवेटर किसे बोलेंगे? लिफ्ट। और लिफ्ट में आर्थर के साथ शामिल हो गई या फिर और लिफ्ट में आर्थर के साथ आर्थर के पास पहुंच गई। ओके। नेक्स्ट लाइन्स। व्हाइल शी वॉज ऑन हर कॉफ़ी ब्रेक। जब वो अपने काफ़ी के वक्फे पर थी या अपने काफ़ी के वक्फे के दौरान। सो पहले भी बताया लाइक एज क्लॉज, व्हाइल क्लॉज, इफ क्लॉज, व्हेन क्लॉज या आफ्टर भी या बिफोर भी। तो ये वाला सेंटेंस किस पे कंसिस्ट करेगा? दो क्लॉजेस पे कंसिस्ट करेगा और दोनों क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए हम क्या पुट करते हैं? कॉमा पुट करते हैं। ओके। शी टुक द कार्ड हाफ्स फ्रॉम हर पर्स। अपने कॉफ़ी के वक्फे के दौरान या जब वो अपने कॉफ़ी के वक्फे पर थी, ऐसे भी हो सकता है, तो उसने अपने पर्स से या अपने बैग से कार्ड के आधे टुकड़ों को निकाल लिया, कार्ड के टुकड़ों को निकाल लिया एंड हेल्ड
द टोन एडजस्ट टुगेदर। सो स्टूडेंट्स ये टीयर टो टोन ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज हुई है। एजिस, एजिस नाउन के तौर पे किनारे, सिरे, फटे हुए किनारों को टुगेदर इकट्ठे कर कर जोड़ दिया। अपने काफ़ी के वक्फे के दौरान उसने अपने पर्स से कार्ड के टुकड़े निकाल लिए और फटे हुए टुकड़े इकट्ठे कर कर जोड़ दिए, और फटे हुए टुकड़े इकट्ठे कर कर जोड़ दिए या इकट्ठे कर कर मिला दिए। Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card. सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर कार्ड पर छपे हुए थे या कार्ड पर दर्ज थे। Well, after lunch, दोपहर के खाने के बाद she took the card half from her purse again. दोपहर के खाने के बाद उसने दोबारा अपने पर्स से कार्ड के टुकड़े निकाल लिए। एंड स्कॉच टेप द एजेस टुगेदर, स्कॉच टेप और किनारों को इकट्ठा करके शिफाफ टेप से जोड़ दिया, और किनारों को इकट्ठा करके शिफाफ टेप से जोड़ दिया। स्कॉच टेप, शिफाफ टेप से जोड़ दिया। पास्ट कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। वेल, सेकंड फॉर्म। Why am I doing this? She thought. उसने सोचा, ये क्या हुआ? रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग क्लॉज, और ये डायरेक्ट स्पीच। उसने सोचा, और डायरेक्ट स्पीच इज पुट इन इन्वर्टेड कॉमास। उसने सोचा मैं ये क्यों कर रही हूँ। लाइक क्यों है तो क्या है? इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट यूज हुई है। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट और इंट्रोगेटिव मार्क। ओके, उसने सोचा मैं ये क्यों कर रही हूँ। जस्ट बिफोर 5, सिर्फ 5 बजने से पहले। शी डायल द नंबर, उसने नंबर मिला दिया, उसने नंबर मिलाया। 5 बजने से पहले, सिर्फ 5 बजने से पहले उसने नंबर मिलाया। गुड आफ्टरनून सेड मिस्टर स्टीवर्ट्स वॉइस। मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज़ आई, मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज़ आई या मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज़ में कहा गया स्पहर का सलाम। गुड आफ्टरनून, स्पहर का सलाम। मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज़ आई स्पहर का सलाम। नोमा ऑलमोस्ट हंग अप। नोमा तकरीबन, ऑलमोस्ट क्या है स्टूडेंट्स? एडवर्ब। नोमा तकरीबन फ़ोन बंद करने ही लगी थी या रिसीवर रखने ही लगी थी। हंग अप का सिनोनिम क्लोज्ड, पुट डाउन, रिसीवर रखना या फ़ोन को बंद करना। बट कंजंक्शन के तौर पे, बट रिस्ट्रेंड हर सेल्फ, लेकिन उसने अपने आप को क्या किया? रोक लिया। रिस्ट्रेंड, प्रिवेंटेड, स्टॉप। नोमा तकरीबन फ़ोन बंद करने ही वाली थी या रिसीवर रखने ही वाली थी, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया। दिस इज़ मिसिस लॉइस, शी सेड, उसने कहा मैं मिसिस लॉइस हूँ। सो ये शी सेड रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग क्लॉज, और ये रिपोर्टेड स्पीच या ये डायरेक्ट स्पीच। ओके, उसने कहा मैं मिसिस लॉइस हूँ। येस मिसिस लॉइस। मिस्टर स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज्ड, मिस्टर स्टीवर्ट खुश दिखाई दिया। मिस्टर स्टीवर्ट खुश दिखाई दिया। हाँ मिसिस लॉइस। सो स्टूडेंट्स साउंडेड, साउंड क्या है? सेंसरी वर्ब है, और उसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव यूज होगा। ये पहले भी आपको बताया। प्लीज्ड, लाइक ये ईडी फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज हुई है। ओके, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? हैप्पी, ग्लैड, चीयरफुल। खुश दिखाई दिया, मिस्टर स्टीवर्ट खुश दिखाई दिया। हाँ मिसिस लॉइस। आई एम क्यूरियस, क्यूरियस मीन इंटरेस्टेड, इंट्रिग्ड, कीन। मैं मुतजस्सिस हूँ। मैं क्या हूँ? मैं मुतजस्सिस हूँ। दैट्स नेचुरल, मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा ये फितरी बात है। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा ये फितरी बात है। नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट यू टोल्ड अस। जो तुमने हमें बताया था उसके एक लफ्ज़ पर मुझे यकीन नहीं है। व्हाट यू टोल्ड अस, जो तुमने हमें बताया था या जो आपने हमें बताया था उसके एक लफ्ज़ पर मुझे यकीन नहीं है। ओह इट्स क्वाइट ऑथेंटिक, मिस्टर स्टीवर्ट आंसर्ड, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया। ओह ये पेशकश तो बिल्कुल असली है, ये पेशकश तो बिल्कुल असली है। ऑथेंटिक मीन्स ट्रू, ट्रूथफुल।
Well, whatever, Noma swallowed. नोमा ने बात को निगल लिया, नोमा ने बात को निगल लिया या बात को निगलते हुए कहा. सो स्टूडेंट, swallow का मतलब निगलना भी है, लेकिन इधर इसके टू मीनिंग्स हैं. इन सिनोनिम्स इनगल्फ, निगलने की सेंस में होगा तो इनगल्फ, लेकिन इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है कि नोमा ने बादले ख्वास्ता यकीन कर लिया या बात को मान लिया, ना चाहते हुए बात को मान लिया. सो दोनों तरह से मीनिंग्स आप लोग कर सकते हैं. नोमा ने बात को निगलते हुए कहा, या नोमा ने बात निगल ली, या नोमा ने बादले ख्वास्ता बात का यकीन कर लिया. ठीक है, जो भी हो. वेल, ठीक है, जो भी हो. सो ये लॉन्ग डैश यूज़ हुए. आप लोगों को पहले भी बताया, कभी कोई इमोशंस आए, कभी कोई फीलिंग्स आए, या कॉन्वर्सेशन में कोई आइडिया को चेंज करना हो, कॉन्वर्सेशन कोई बात करते करते ख्यालात में तब्दीली लेके आनी हो, तो ये भी ये तब्दीली लेके आ रही है. ठीक है, जो भी है. नोमा ने बात को निगला, या नोमा ने बात निगलते हुए कहा, या नोमा ने बादले ख्वास्ता बात को मान लिया. ठीक है, जो भी है. When you said someone in the world, जब आपने कहा कि दुनिया में कोई एक, जब आपने कहा कि दुनिया में कोई एक. टर्न योर पेज. जब आपने कहा दुनिया में कोई एक would die, मर जाएगा. What did you mean? तो तुम्हारा, इधर कॉमा का मतलब इधर क्या होगा, तो तुम्हारा क्या मतलब था. What did you mean? means intent. मीन का मतलब क्या होगा, इंटेंट. तुम्हारा इससे क्या मतलब था, क्या इरादा था. Exactly that, he answered. उसने जवाब दिया, बिल्कुल ऐसे ही है. Exactly means certainly, truly, definitely. Certainly. So students, इसे certainly नहीं पढ़ेंगे. Certain जो है क्या है, adjective है. I'm sure, I'm certain. और certainly क्या है, एडवर्ब. सर्टनली क्या होएगा, एडवर्ब होएगा. सो सर्टेनली नहीं पढ़ना, सर्टेन नहीं पढ़ना, सर्टन या सर्टनली. ओके. एग्जैक्टली दैट, बिल्कुल ऐसे ही है. ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, बिल्कुल ऐसे ही है. इट कुड बी एनीवन, ये तो कोई भी हो सकता था, या ये कोई भी हो सकता है. ऑल वी गारंटी का सिनोनिम एश्योर, वारंटी, प्लेज, प्रॉमिस, ज़मानत देना. क्या देना, ज़मानत देना, ज़ुबान देना, कोई वादा करना. हम सब जो ज़मानत देते हैं इज़ दैट, वो ये है, यू डोंट नो देम, कि तुम उन्हें नहीं जानते हो. हम सब इस चीज़ की ज़मानत देते हैं कि तुम उन्हें नहीं जानते हो. यू डोंट नो देम, तुम उन्हें नहीं जानते हो. एंड ऑफ कोर्स, और बिलाशुबा, दैट यू वुडंट हैव टू वॉच, और ये कि तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा, देम उन्हें डाई, मरते हुए. और ये कि तुम्हें उन्हें मरते हुए देखना नहीं पड़ेगा. ये कोई भी हो सकता है. हम सब इस चीज़ की ज़मानत देते हैं, हम सब इस बात की ज़मानत देते हैं कि तुम उन्हें नहीं जानते हो. और बिलाशुबा ये कि तुम्हें उन्हें मरता हुआ देखना नहीं पड़ेगा. और बिलाशुबा ये कि तुम्हें उन्हें मरता हुआ देखना नहीं पड़ेगा. फॉर $50,000, नोमा सेड, नोमा ने कहा, $50,000 के बदले. सो स्टूडेंट्स, अभी ये 50,000 जो है किस में आया है, नंबर में आया है. किस में आया, वर्ड्स में नहीं आया, नंबर में आया है. ये अमाउंट किस में आई है, नंबर में. तो सो नंबर में आएंगे तो हम सिंबल को शो करेंगे. किसको शो करेंगे, सिंबल को शो करेंगे, और शुरू में शो करेंगे. और अगर ये 50,000 वर्ड्स में लिखा है तो फिर हम डॉलर्स वर्ड्स में ही राइट करेंगे, जैसे पहले भी आप लोगों को बताया था. ओके. दैट इज़ करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक बात है. दैट इज़ करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक बात है. शी मेड अ स्कफिंग साउंड, उसने तंजिया अंदाज में कहा. उसने तंजिया अंदाज में कहा, या उसने तंजिया आवाज़ निकाली. उसने तंजिया आवाज़ निकाली, या उसने तंज करते हुए कहा. स्कफिंग. सो स्टूडेंट्स, स्कफिंग का मतलब तंजिया या तंज करते हुए. सिनोनिम्स विल बी मॉकिंग,
taunting, scornful. Well, that's crazy. ये तो पागलपन है. That's crazy. ये तो पागलपन है. Crazy synonyms क्या है? Absurd, stupid, silly. Okay. Nonetheless, ताहम, nonetheless इंट्रोडक्टिव वर्ड्स पहले भी मैंने आपको बताया. इंट्रोडक्टिव वर्ड्स में nonetheless, nevertheless, however, so ये आए तो उनके बाद हम क्या पुट करते हैं? कॉमा पुट करते हैं, जैसे पीछे impulsively बताया था. That is the proposition. ताहम ये पेशकश है. ताहम ये क्या है? प्रोपोजिशन का मतलब ऑफर, प्रपोजल, स्कीम. ताहम ये तो पेशकश है. मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा. सो ये रिपोर्टिंग स्पीच के ट्रांसलेशन पहले. मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा ताहम ये तो पेशकश है. वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट? क्या आप पसंद करेंगी कि मुझे बटन वाला आला वापस कर दें? क्या आप पसंद करेंगी कि मैं आपको बटन वाला आला वापस कर दूं? वुड यू लाइक मी? क्या आप पसंद करेंगी कि मैं आपको बटन वाला आला वापस कर दूं? नोमा स्टिफन, स्टिफ से. सो स्टिफ क्या है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव है. स्टिफन जो है वो क्या है? वर्ब. और स्टिफन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म. नोमा स्टिफन, नोमा ने सख्ती से कहा. नोमा ने किससे कहा? सख्ती से कहा. सर्टनली नॉट, यकीनन नहीं. सर्टनली नॉट का क्या होगा? नेवर, नो वे, नॉट एट ऑल. यकीनन नहीं या हरगिज नहीं. नोमा ने सख्ती से कहा, यकीनन नहीं. शी हंग अप एंग्रीली, उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया. हंग अप क्लोज या क्या है? पुट डाउन. पीछे भी बताया है. एंग्रीली, एंग्रीली क्या है स्टूडेंट्स? एडवर्ब है जिसका सिनोनिम क्या होगा? फ्यूरियसली, रैथफुली. सो स्टूडेंट्स एंगर जो है वो क्या है? एंगर नाउन है और एंग्री क्या है? एडजेक्टिव है. एंगर नाउन, एंग्री एडजेक्टिव और एंग्रीली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ. वेल, एंगर क्या है? नाउन और एंगर से ही क्या है? एंग्री जो कि क्या है? एडजेक्टिव और एंग्रीली क्या है? एडवर्ब. दैट्स इट स्टूडेंट्स. दैट्स इनफ फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़. स्टे विद सिद्रा खान. थैंक यू.